और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है वो अब आपको हम जी न्यूज पर दिखाएंगे, क्योंकि इस मुलाकात में यूपी से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इस तस्वीर को इस लिहाज से समझना बहुत जरूरी होगा क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ये बताती है कि यूपी से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर, खास तौर पर चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां देवली के नई बस्ती में भारी बारिश के कारण एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक से ही गिर गई, जिसके मलबे की चपेट में आने से कई कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार पार्किंग का ये हश्र देखिए, जहां दीवार गिरने से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीबन 10 कारें बर्बाद हो गई। कई कारों को तो पहचानना तक मुश्किल हो गया। इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों में भारी दहशत फैल गई। तस्वीरें दिल्ली के देवली इलाके की हैं। बारिश के बीच एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक ढह गई। स्थानीय लोग इसके लिए बारिश से ज्यादा एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रखे हैं। पीछे काम चल रहा था सीवर का, पूरी गली खोदी गई थी। सीवर का काम चला, एमसीडी वाले काम कर रहे थे। उसकी पानी के भराव से जो दीवार है ये गिरी है। फिलहाल जिनकी गाड़ियां मलबे में दबी है, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते दिन की बारिश ने पूरे एनसीआर की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों पर जल जमाव तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या हो जब बीच सड़क पर किसी जगह 30 फीट तक पानी हो और इसे लेकर कोई चेतावनी तक ना लगी हो। मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां एक फॉर्च्यूनर एक अंडरपास में डूब गई। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास से गुजरते इस फॉर्च्यूनर चालक को अंदाजा तक नहीं था कि उसके रोजाना इस्तेमाल में आने वाली सड़क में आज उसका मौत इंतजार कर रही है। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास तेज बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गया। कई फीट पानी भरने से यहाँ एक फॉर्च्यूनर कार जा फंसी। कार में करीब 60 वर्षीय चालक सवार था, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि पानी में डूबने के बाद भी चालक पूरी कोशिश करता रहा कि अपनी गाड़ी के साथ वो आगे निकल जाए, लेकिन उसकी गाड़ी ने सैलाब के आगे दम तोड़ दिया। भूकंप के झटके अक्सर झेलने वाला जापान अभी एक सुपर साइक्लोन के थपेड़ों को झेल रहा है। टाइफून डॉल्फिन नाम का ये जो तूफान है वो जापान के कई हिस्सों में इस वक्त भयंकर तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए। ये तूफान कितना भयानक है, इसे इन तस्वीरों में आसानी से देखा जा सकता है। गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, हवाई जहाज बंद है, बिजली और इंटरनेट पर असर पड़ रहा है और प्रभावित तक मदद नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बारिश और हवा में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये तूफान अभी पूरी तरह आया भी नहीं है और जापान को डराने लगा है, क्योंकि इसका केंद्र अभी जापान से दूर है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक डॉल्फिन कैटेगरी 1 का तूफान है। इसकी लगातार हवा की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की रफ्तार 198 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। ये तूफान क्यूशु और ओकिनावा के बीच स्थित द्वीपों की तरफ बढ़ रहा है। जापान तो इस तूफान का सामना कर ही रहा है। डॉल्फिन तूफान तेजी से चीन के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहा है और रविवार से ये चीन में भी तबाही मचाने लगेगा।